राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है कल की कल देखी जाएगी। धनीराम नाम का एक सेठ था, बहुत ही पैसे वाला। उसके घर में अपार लक्ष्मी और धन संपदा थी। उसके पैसा कहाँ से आता और कहाँ जाता इसका कोई और न छोर। एक दिन धनीराम ने अपने मुनीम से पूछा, मुनीम जी, जरा बताइए कि हमारे पास कितना धन है। तो मुनीम जी ने कहा, मालिक, इस तरह तो मैं कैसे बताऊं। हिसाब किताब लगाने में 1 महीना तो लग ही जाएगा। सेठ जी ने कहा, अजी, तुम तो मोटा मोटा हिसाब लगाकर अंदाज से ही बता दो। थोड़ी देर में मुनीम जी ने बताया, सेठ जी, आपके पास अकूत धन है, हिसाब लगाना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि यदि आपके यहाँ इसी तरह खर्च होता रहा, ऐसे ही शादी ब्याह होते रहे, ऐसे ही दान पुण्य होता रहा, तो इसी तरह हवेली का निर्माण पर खर्च होता रहा, तो ये धन 20 पीढ़ी तक चल सकता है। सेठ जी ने बात सुनी और समझी। फिर वो मुनीम जी से बोले, बस 20 पीढ़ी तक का ही इंतजाम है, फिर 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। मुनीम जी बोले, सेठ जी, मैंने तो अंदाज से ही बताया है, अब आप जानो और आपका काम जाने। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। ये सुनकर सेठ जी का दिल बैठ गया। वो रोने लगे। उन्हें जितना समझाया उतना ही वो अधिक रोते। घर आकर उन्होंने खाट पकड़ ली। खाना पीना सब छूट गया। उनकी नींद हराम हो गई। डॉक्टर वैद्य इलाज के लिए आए, पर कोई बात नहीं बनी। घर वाले परेशान, रिश्तेदारों का तांता लग गया। 4 जाते 8 आते, पर सेठ जी को ले देकर वही दर्द की मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, इसका कोई जवाब दे। सेठ जी के घर वालों को किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ समझाया। जिसने जैसा बताया वैसा किया गया। तंत्र मंत्र कराए गए, देवी देवता मनाए गए, झाड़ फूंक कराया गया, पर कुछ बात ना बनी। सेठ जी की हालत खराब होती गई। सेठ जी लाइलाज हो गए। सेठ जी का एक लंगोटिया यार था, रामजी लाल। वो देशाटन के लिए गया हुआ था। बड़ा अलमस्त था। सेठ जी से उसकी खूब पटती थी। जब वो लौट कर आया तो उसने परम मित्र का किस्सा सुना। उससे रहा नहीं गया। वो भागा भागा सेठ जी के पास पहुंचा। उसने देखा सेठ जी पलंग पर पड़े करवटें बदल रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, हाय राम, मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, बस एक ही जाप चल रहा था। रामजी लाल को देखते ही सेठ जी रोने लगे। उनकी हिचकी बंध गई। रामजी लाल ने कहा, अरे भले आदमी, जरा चुप तो हो, बता तो सही कि आखिर बात क्या है। अरे भैया, मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा, रोते रोते सेठ धनीराम बोला। रामजी लाल ने पूछा, ये 21वीं पीढ़ी का क्या मामला है, जरा मुझे समझा तो सही। अरे भैया, मैंने मुनीम जी से पूछा कि मेरे पास कितना धन है। मुनीम जी ने बताया कि सेठ जी, आपके पास तो बस 20 पीढ़ी तक का ही धन है। अब मुझे ये गम खाए जा रहा है कि मेरी 21वीं पीढ़ी का क्या होगा। ये बात सुनते ही रामजी लाल ने कहा, अरे भाई, खूब कही, इसका उत्तर तो एक आदमी के पास है, नहीं मानते तो खुद जाकर पूछ लो। अपने मित्र का जवाब सुनते ही सेठ के चेहरे पर चमक आ गई। वो पलंग से उठा, बैठा और बोला, बता भाई, वो आदमी कौन है, मैं अभी उसके पास जाऊंगा। अरे, रामजी लाल ने कहा, अरे भाई, हमारे नगर के बाहर जो पंडित जी हैं, वो आपको ये तुरंत बता देंगे। रामजी लाल तो बताकर चल दिया। इधर धनीराम ने रथ तैयार किया। अपनी पत्नी से कहा, चल, एक थाली में कुछ खाने पीने का सामान रख ले। नगर से बाहर एक पंडित जी हैं, उनसे मिलकर आना है। सेठ की बात सुनते ही उनकी पत्नी ने एक थाली में गेहूं, आटा, गुड़, घी, दाल, नमक और मिर्च रख लिया। उधर रथ सज गया। थोड़ी देर में सेठ और सेठानी पंडित की कुटिया पर पहुंच गए। रथ को कुटिया के आगे नीम की छाया में खड़ा कर दिया गया। पंडित की कुटिया में 2 छप्पर थे। एक छप्पर बाहर था और दूसरा भीतर भीतर के हिस्से में। कुटिया के आगे वाला आंगन गोबर से लिपा हुआ था। एक तुलसी का गमला था।
पंडित जी छप्पर के नीचे एक तख्त पर बैठे हुए थे। तख्त के पास आसन बिछा हुआ था। सेठ जी ने पंडित जी को आवाज लगाई। पंडित जी ने दोनों को अंदर वाले छप्पर में बुलाया। पंडित जी नगर के सेठ को अपने घर आया देखकर अचंभ में रह गए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिया। सेठानी जी ने पंडित जी के आगे सामान से भरी थाली रख दी। पंडित जी ने पंडितानी को आवाज लगाई। पंडितानी तुरंत पहुंची। पंडित जी ने उससे सामान की थाली को ले जाने के लिए कहा। पंडितानी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, हाँ भगवन, आज तो हमारे पास खाने का सामान है, इसका हम क्या करेंगे। पंडितानी की बात सुनकर सेठ जी बोले, आज है तो ये सामग्री कल काम आएगी। पंडितानी ने जवाब दिया, सेठ जी, कल की कल देखी जाएगी, आज तो हमारे पास है, आज जिनके पास नहीं है उनको दो तो अधिक उपयोग होगा। ये कहकर पंडितानी भीतर चली गई। हाँ, पंडितानी की बात सेठ जी के गले जरूर उतर गई। कल की कल देखी जाएगी, ये बात उनके दिमाग में घूमने लगी। वे सोचने लगे, इन्हें कल की भी चिंता नहीं है और मैं 21वीं पीढ़ी के लिए मरे जा रहा हूं। पंडित जी ने कहा, सेठ जी, इस थाली की सामग्री को रख लो, इसका सदुपयोग करो और ये बताओ कि यहाँ कैसे आए। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो। सेठ ने कहा, नहीं पंडित जी, अब कुछ नहीं पूछना, मुझे तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया। ये कहकर सेठ सेठानी वहां से विदा हो लिए। दोस्तों, एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज कहानी को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।